Good morning students. Today we are going to start class 10th English first flight pro section chapter number 2 Nelson Mandela long walk to freedom. Students, it is the remaining part of this chapter. Now we begin. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो दिन आया था ये सैकड़ों जो मेरे लोग थे उनके अकल्पनीय बलिदान के कारण आया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, यानी उन लोगों का साहस जो था उनको गिना नहीं जा सकता और न ही उनको चुकाया जा सकता किसी प्रकार से। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि मैं पहले भी बहुत दिनों तक महसूस किया करता था, that I was simply the sum of all those African patriots. Patriots कहते हैं देशभक्त, कि मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का जोड़ हूँ, मतलब उनसे ही मैंने कुछ सीखा है। Who had gone before me, जो मेरे सामने से ही चले गए, मतलब मेरे से पहले ही वे मर चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me, यानी वो जो लंबी आदर्श लाइन जो थी वो समाप्त हो चुकी थी लोगों की, वो शुरुआत मेरे से होने वाली थी, एक नई शुरुआत होती। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, और मुझे इस चीज़ का दुख था कि मैं उन लोगों का धन्यवाद भी नहीं दे पाया, दैट दे वर नॉट एबल टू सी, क्योंकि वो मुझे नहीं दे सकते थे वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रोड, और ये भी नहीं दे सकते कि उनका बलिदान क्या रूप लेकर आया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. देखिए apartheid कहते हैं अलग करने की नीति, पृथककरण नीति जो है पॉलिसी, यानी लोगों को भेदभाव अलग में बांट देना। तो ये जो नीति थी सरकार की, अंग्रेजों की जो पहली नीति थी वो बहुत ही खतरनाक थी, वो उसने मेरे देश को, मंडेला कहते हैं, और मेरे देश के लोगों को बहुत बड़ा गहरा घाव दिया। All of us will spend many years, यानी इस घाव से हम बहुत दिन तक मतलब उसको झेलेंगे। इफ नॉट जनरेशन, ये बहुत वर्षों तक नहीं जी झेल पाए तो हमारी अगले आने वाली पीढ़ी इसका वो जो दुख झेलेगी। रिकवरिंग फ्रॉम द प्री फाउंड हार्ट, यानी बहुत दिनों बाद वो रिकवर करेगी गहरे घाव से। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड द ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन इस उत्पीड़न ने और इस पाशविकता ने एक अनिश्चित प्रभाव डाला इन चीज़ों के ऊपर। दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थॉम्स, यानी उस इस पॉलिसी ने अनेक लोगों को जन्म दिया था। कौन कौन थे वे? ओलिवर थॉम्स, द वाल्टर सिस्लुस, द चीफ लुथलिस एंड द यूसुफ डोडोज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुपुवेव्स ऑफ आवर टाइम, जो हमारे समय में थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, यानी इस प्रकार के जो असाधारण प्रतिभा वाले लोग थे, बहुत साहस था उनको अंदर। उन्होंने क्या किया? देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि उन लोगों जैसा दोबारा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा देश की सेवा के लिए बलिदान दिया अपना। परहैप्स इट्स रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद ऐसे ऊंचे जो चरित्र का निर्माण करने के लिए गहन उत्पीड़न की आवश्यकता होगी, जब भी फिर दोबारा से ऐसे व्यक्ति जन्म लेंगे। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, तो यहाँ पर फिर दोबारा से कहते हैं नेल्सन मंडेला कि हमारा जो देश है अफ्रीका जो है डायमंड, हीरे, सोने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर हीरे की खान है, हीरा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एंड द गेम्स, जेन्यून रत्न, कि वहाँ पर इन चीज़ों का भंडार है। एंड दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, धरती के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर ये डायमंड पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो इसकी असली जो वेल्थ है, वेल्थ मीन्स धन, इसकी असली धन क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं वे हैं। फाइनर एंड प्योर देन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी शुद्ध डायमंड से भी ज़्यादा शुद्ध वहाँ के लोग हैं और अच्छे लोग हैं। मतलब इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कॉमरेड्स कहते हैं साथी, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, यानी इन्हीं साथियों के संघर्ष से मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन,
आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और समय पर मैंने महिलाओं और पुरुषों को यानी किसी आदर्श के लिए अपनी जान को देते हुए देखा, रिस्क लेते हुए देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने उन लोगों को उन आक्रमणों के खिलाफ खड़े हुए थे देखा। एंड टॉर्चर, और अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए थे देखा। विदाउट ब्रेकिंग शॉपिंग एंड स्ट्रेंथ, यानी बिना टूटे और बिना झुके शक्ति दिखाते हुए, रियलाइज दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन, जो एक अकल्पनीय बात है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने सीखा कि साहस से डर को भगाना नहीं, बट द ट्रिम्ड ओवर इट, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, यानी बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो डर डर को महसूस नहीं करता, लेकिन बट ही हु कॉन्क्वेस्ट द फियर, कॉन्क्वेस्ट मीन जीतना, जो डर पे विजय प्राप्त कर लेता है वही व्यक्ति साहसी होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।